Hello and welcome you all in Study Darbar, the gateway to fulfill your dreams. Hi, this is Abhishek Tiwari and I am here with a new series of Indian polity from M. Lakshmikant. आज से मैं एक नई सीरीज़ स्टार्ट कर रहा हूँ जिसमें मैं पूरी की पूरी M. लक्ष्मीकांत कवर करूँगा। आज लेक्चर का पहला वीडियो होगा या M. लक्ष्मीकांत इंडियन पॉलिटी का पहला वीडियो होगा, लेक्चर 1, जिसमें हम बात करेंगे हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, जो कि हमारी M. लक्ष्मीकांत अगर आप पढ़ेंगे तो उसके फर्स्ट पेज में या पहला चैप्टर जो है वो यही है, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, जिसमें हम बात करेंगे दो टाइप की, दैट इज़ द कंपनी रूल, और सेकंड वीडियो में मैं बात करूंगा द क्राउन रूल। आपको मैं एक चीज़ बता दूं, मेरे वीडियो अगर आप पूरे लाइन से देखेंगे इसी चैप्टर के जो हम इस सीरीज़ के मैं शुरू करूंगा एम लक्ष्मीकांत के, तो अगर आप एम लक्ष्मीकांत पढ़ भी रहे हैं और नहीं भी पढ़ेंगे तो भी डिफरेंस नहीं नज़र आएगा, क्योंकि मैं सारी चीज़ें एम लक्ष्मीकांत की कवर करूंगा। एंड वी ऑल नो एम लक्ष्मीकांत इज़ द ऑथेंटिक बुक फॉर इंडियन पॉलिटी। मीन्स इंडियन पॉलिटी अगर आपको पढ़नी है तो एम लक्ष्मीकांत के अलावा कोई और बुक आप प्रेफर ना करें इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एनी एग्जाम, स्पेशली फॉर यूपीएससी और पीएससीज। गेटिंग? तो यहाँ पे मैं कोशिश करूँगा सारी की सारी चीज़ें कवर करने की एम लक्ष्मीकांत की, और मैं जितने भी वीडियो बनाऊँगा कोशिश करूँगा वीडियो छोटे छोटे हों, लगभग 20 मिनट 25 मिनट के अंदर की ही वीडियो हों, जिसमें मैं सारी चीज़ें कवर करूँगा। इट विल बी बायलिंगुअल, मतलब इंग्लिश में भी होगा और हिंदी में भी होगा, मैं दोनों में इस पर बात करूँगा। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो की इस सीरीज़ के पहली वीडियो के बारे में पढ़ने के लिए, जिसमें हम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की बात करेंगे। ओके, सो बिफोर स्टार्टिंग विद दिस वीडियो मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जब हम पढ़ते हैं तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 से स्टार्ट करेंगे, दैट इज़ द कंपनी रूल, जब हमारे भारत में स्टार्ट हुआ। लेकिन उसके पहले ही हमें पता है कि हमारे देश में बहुत सारे यूरोपियन कंट्रीज़ आए थे, जिसमें सबसे पहले पोर्चुगीज़ थे। वी ऑल नो वास्को डी गामा साहब ने रास्ता ढूंढा था। उसके बाद अगर हम बात करते हैं ब्रिटिशर्स हमारे भारत देश में कब आए थे, तो 1600 में भारत में आकर उन्होंने ट्रेड करना स्टार्ट कर दिया था। किसने? ब्रिटिश क्राउन ने, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। गेटिंग? एक्सक्लूसिवली इनको राइट जो मिल गए थे, चार्टर ग्रांट करती थी। कौन ग्रांट करता था? एक चार्टर ग्रांट किया जाता था बाय द क्वीन एलिजाबेथ I कि आप जाके भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी डाल सकते हो और आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। लेकिन 1765 में ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी राइट्स भी मिल गए। दीवानी राइट्स क्या है? राइट ओवर रेवेन्यू, मतलब अब आप यहाँ से रेवेन्यू भी कलेक्ट कर सकते हो और सिविल जस्टिस भी कर सकते हो। कहाँ पर? बंगाल में, बिहार में एंड उड़ीसा में। दिस स्टार्टेड इट्स कैरियर एज अ टेरिटोरियल पावर। यहाँ से टेरिटोरियल पावर स्टार्ट होता है। इन 1858 की बात करें, जहाँ पे हमने देखा था 1857 जो रिवॉल्ट हुआ था, फर्स्ट, लोग बोलते हैं फर्स्ट वॉर फॉर इंडिपेंडेंस, कई लोग ऐसा भी बोलते हैं, कुछ लोग, सबका कहना अलग अलग है, वो हम आगे वाली क्लासेस में देख लेंगे और हिस्ट्री में से हम डिटेल में पढ़ेंगे। जहाँ पर क्या हुआ था? सिपाही म्यूटिनी। वी ऑल नो सिपाही ने क्या किया था, जितने भी जो मंगल पांडे की कहानी स्टार्ट होती है, मंगल पांडे ने क्या किया, रिवॉल्ट अगेंस्ट अस स्टार्ट किया, वहाँ से आग जली और फाइनली 1857 का रिवॉल्ट हुआ। यहाँ से ब्रिटिश क्राउन ने क्या कर लिया, डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली। गवर्नेंस कहाँ पर? भारत में गवर्नेंस कौन करेगा? ब्रिटिश क्राउन के द्वारा किया जाएगा। कब तक? जब तक हमारा देश आज़ाद नहीं होता, दैट इज व्हेन वी गॉट इंडिपेंडेंस ऑन 15 अगस्त 1947। तब तक यहाँ पर रूल किसका चलेगा? ब्रिटिश क्राउन का चलेगा। तो यहाँ पर विद इंडिपेंडेंस केम द नीड फॉर कॉन्स्टिट्यूशन। भाई जैसे ही आपके देश में अगर इंडिपेंडेंस आई है तो ज़रूरत होती है कि आपके देश में, आपके देश का खुद का कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए, तभी तो हम बोलेंगे आपका देश आज़ाद हुआ है। सो ऑन जनवरी 26, 1950 हमें यहाँ पे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन मिल गया। कब से बनना स्टार्ट हुआ था? 1946 से स्टार्ट हुआ था। 9 दिसंबर 1946 द इंपॉर्टेंट डेट, जिस दिन पहली बार कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली मीटिंग के लिए बैठी थी। तब से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनना स्टार्ट हुआ था। और कब बन गया था? 26 नवंबर 1949 को बन चुका था, लेकिन हमने इसको पास कब किया था? जनवरी 1950 ऑन 26 को हमने अपना कॉन्स्टिट्यूशन पास किया था, या एनफोर्स किया था, या लागू किया था। तो इसके पहले ब्रिटिश जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना, इसके पहले की कहानी पढ़ने के लिए सबसे पहले ज़रूरी है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जानने की, जिसको मैं दो पार्ट में बनाऊंगा। पहला पार्ट होगा द कंपनी रूल, जो कि चलेगा 1773 से 1858 तक, और दूसरा होगा द क्राउन रूल, जो चलेगा 1858 से 1947। तो आइए स्टार्ट करते हैं। रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 टू 1773, इसमें हम पढ़ते हैं क्या क्या चीज़ें थी इसके। It designated the governor of Bengal as the governor general of Bengal। मीन्स यहाँ पे पहले गवर्नर होता था, लेकिन गवर्नर से उसकी पोस्ट कर दी गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। मतलब क्या मिल गए उसको? यहाँ से दीवानी राइट्स भी मिल गए। ही विल डू द बोथ द थिंग्स, रेवेन्यू भी देखेगा और सिविल जस्टिस भी देखेगा।
नाउ एंड क्रिएटेड द एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ 4 मेंबर टू असिस्ट हिम, उसको असिस्ट करने के लिए एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल बना दी गई। द फर्स्ट सच गवर्नर जनरल वाज लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन पूछता है कि भारत का पहला गवर्नर जनरल या बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था, तो कौन था, ही वाज लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग। गेटिंग It made the governors of Bombay and Madras presidencies subordinate to the Governor General of Bengal. Unlike earlier, when the 3 presidencies were independent of one another. भाई पहले क्या थी, 3 प्रेसिडेंसी हुआ करती थी, बॉम्बे, मद्रास और तीसरा था बंगाल। तीनों में गवर्नर जनरल हुआ करते थे या गवर्नर्स हुआ करते थे, लेकिन जैसे ही हमने बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया तो उसके अंडर में बॉम्बे और मद्रास के गवर्नर्स होंगे जो वो उसके अंदर में वर्क करेंगे, मीन सबऑर्डिनेट टू द गवर्नर जनरल्स। पहले अलग अलग थे। It provided for the establishment of Supreme Court at Kolkata or Calcutta 1774 comprising 1 Chief Justice and other 3 judges। क्या बना इसके बाद हमने देखा इंपॉर्टेंट आया, सुप्रीम कोर्ट बनाया गया कलकत्ता में। ये ना केवल उनके लिए अच्छा था, ये कहीं ना कहीं हमारे लिए भी अच्छा था। ये सुप्रीम कोर्ट जो बनाया वो हमारे लिए नहीं बनाया, उनने अपना रूल अच्छे चले इसके लिए बनाया था। गेटिंग, वो अपना काम कर रहे थे लेकिन साथ ही साथ हमारे लिए ये चीज़ें अच्छी होते जा रही थी। वी कैन से इट इज लाइक दैट, फाइन। तो उन्होंने कब कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब हुई, 1774। याद रखना है डेट, प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से ये भी इंपॉर्टेंट है। जहां पे क्या हुआ करते थे, एक चीफ जस्टिस हुआ करता था, इसके अलावा 3 जजेस हुआ करते थे। इट प्रोहिबिटेड द सर्वेंट ऑफ द कंपनी फ्रॉम एंगेजिंग इन एनी प्राइवेट ट्रेड और एक्सेप्टिंग प्रेजेंट और ब्राइब्स फ्रॉम द नेटिव। भैया पहले क्या होता था, अगर भारत में आप आए हो तो भारत से बहुत ज़्यादा पैसा लेके बाहर आप जाते थे। मतलब भारत में अपॉइंट होना एज अ गवर्नर जनरल मतलब आपको बहुत ज़्यादा पैसा एक साथ मिल जाना। तो इधर पे जितने भी सर्वेंट थे कंपनी के, उसको प्रोहिबिट किया गया कि वो किसी भी प्राइवेट ट्रेड में इन्वॉल्व नहीं होंगे, किसी से ब्राइब नहीं लेंगे और ये सारी चीज़ें में इन्वॉल्व नहीं होंगे। गेटिंग इट स्ट्रेथेंड द कंट्रोल ऑफ द ब्रिटिश गवर्नर ओवर द कंपनी बाय रिक्वायरिंग द कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। नेक्स्ट आता है हमारा पिट्स इंडिया एक्ट। बिफोर इट जो हमारा रेगुलेटिंग एक्ट था, इसमें अमेंडमेंट किया गया था 1781 में, जिसको पार्लियामेंट से पास कर दिया गया था बाय द ब्रिटिश पार्लियामेंट, also known as the Act of Settlement. The next important act was the Pitt's India Act of 1784। 1784 में फाइनली एक पिट्स इंडिया एक्ट आया था, उसमें हम देख लेते क्या था फीचर्स ऑफ दिस एक्ट। इट डिस्टिंग्विश्ड बिटवीन द कमर्शियल एंड पॉलिटिकल फंक्शंस ऑफ द कंपनी। कंपनी के क्या कमर्शियल और पॉलिटिकल फंक्शन होंगे उसको अलग अलग तरीके से दर्शाया गया। इट अलाउड द कोर्ट ऑफ डायरेक्टर टू मैनेज द कमर्शियल अफेयर्स, मतलब कोर्ट ऑफ डायरेक्टर क्या मैनेज करेंगे, कमर्शियल अफेयर्स को मैनेज करेंगे बाय क्रिएटिंग अ न्यू बॉडी, एक नई बॉडी बनाएंगे जो सिर्फ और सिर्फ कमर्शियल अफेयर्स को देखेगा, उसका नाम था बोर्ड ऑफ कंट्रोल टू मैनेज द पॉलिटिकल अफेयर्स। मींस डायरेक्टर जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर था वो सिर्फ और सिर्फ कमर्शियल अफेयर्स को मैनेज करेगा, लेकिन एक नई बॉडी बना दी जिसका नाम था बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो मैनेज करेगा पॉलिटिकल अफेयर। दस इट एस्टेब्लिश्ड अ सिस्टम ऑफ डबल गवर्नमेंट। डबल गवर्नमेंट यहाँ पर आ गई कि एक गवर्नमेंट जो है या एक बॉडी जो है वो सिर्फ और सिर्फ कमर्शियल अफेयर्स देखेगा, दूसरी बॉडी जो है वो पॉलिटिकल अफेयर्स देखेगा। याद रखना कमर्शियल अफेयर्स कौन देखेगा, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, और बोर्ड ऑफ कंट्रोल क्या देखेगा, दी पॉलिटिकल अफेयर्स। ये कहाँ पर आया, पिट्स इंडिया एक्ट 1784 क्वेश्चन आता है। It established a system of double government. It empowered the Board of Control to supervise and direct all operation of the civil and military government or revenue of the British possessions in India. इसने क्या किसको पावर दिया, इसने बोर्ड ऑफ कंट्रोल को एक और पावर दिया। जब मैंने बात की पॉलिटिकल अफेयर्स की, तो क्या पॉलिटिकल अफेयर्स की क्या पावर्स होंगे बोर्ड ऑफ कंट्रोल के, तो क्या होंगे, ये डायरेक्ट ऑपरेशन कर सकता है सारे के सारे सिविल और मिलिट्री गवर्नमेंट के, और रेवेन्यू से रिलेटेड कोई भी चीज़ होगा जहां पर ब्रिटिश पोजीशन है भारत में जिन जिन जगह पे ब्रिटिश पोजीशन है वहां पर सिविल राइट्स, मिलिट्री गवर्नमेंट और रेवेन्यू तीनों की तीनों चीज़ें कौन देखेगा, बोर्ड ऑफ कंट्रोल देखेगा। गेटिंग इसके बाद आता है चार्टर एक्ट ऑफ 1833। याद रखना 1833 से जितने भी चार्टर एक्ट आएंगे ये हर 20 साल में आपके चार्टर एक्ट आएंगे। चार्टर एक्ट मतलब जो चार्टर पास होता है बाय द ब्रिटिश क्राउन एंड इट गिव द राइट टू द, क्या क्या राइट्स क्या क्या चीज़ें होंगी बाय द ब्रिटिश क्राउन, वो चार्टर में लिख के दिया जाता था। इट मेड द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल एज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। इंपॉर्टेंट है, गवर्नर जनरल अभी तक सिर्फ बंगाल का हुआ करता था, लेकिन अब गवर्नर जनरल पूरे के पूरे भारत में हो गया था। कहाँ से आता है, चार्टर एक्ट ऑफ 1833। एंड वेस्टेड इन हिम ऑल सिविल एंड मिलिट्री पावर, और इसी के पास सारे मिलिट्री एज वेल एज सिविल पावर्स होंगे। दस द एक्ट क्रिएटेड
for the first time, a government of India having authority over entire territory areas possessed by the British in India. Lord William Bentinck was the first Governor General of India. याद रखना, Lord Warren Hastings was the first Governor General of Bengal, whereas Lord William Bentinck पहले गवर्नर जनरल थे पूरे के पूरे भारत के. It deprived the governor of Bombay and Madras of their legislative power. The Governor General of India was given exclusive legislative power for the entire British India. अब जो भी legislative power जो गवर्नर्स को दिए गए थे बॉम्बे और मद्रास के, वो सारे उनसे ले लिए गए. अब पूरे के पूरे legislative जो पावर होंगे पूरे के पूरे ब्रिटिश इंडिया का, वो किसके पास होगा? सिर्फ और सिर्फ गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के पास होगा. इट एंडेड द एक्टिविटीज ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी एज द कमर्शियल बॉडी. यहाँ से ईस्ट इंडिया कंपनी की जो कमर्शियल बॉडी के जैसे वर्क कर रहा था वो खत्म हो गया था. विच बिकेम अ प्योरली एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी, जिसको सिर्फ और सिर्फ एक प्योर एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बना दिया गया था. इट प्रोवाइडेड दैट द कंपनीज टेरिटरीज इन इंडिया वर हेल्ड बाय इट इन ट्रस्ट फॉर हिज मैजेस्ट्री, हिज हायर्स एंड सक्सेसर्स. The Charter Act of 1833 attempted to introduce a system of open competition for selection of civil servant. क्या बताया? चार्टर एक्ट जो हमारा 1833 से आया, इसमें इंट्रोड्यूस किया सिस्टम ऑफ ओपन कंपटीशन. किसके लिए? सिविल सर्वेंट के लिए. एंड स्टेटेड दैट द इंडियंस शुड नॉट बी डिवियर्ड फ्रॉम होल्डिंग एनी प्लेस, ऑफिस एंड एम्प्लॉयमेंट अंडर द कंपनी. नेक्स्ट आता है चार्टर एक्ट ऑफ 1853. मतलब 1833 से क्या आ गया? आपका सिविल सर्वेंट का एक ओपन कंपटीशन भी होने लगा. लेकिन 1853 मैंने बताया हर 20 साल में चार्टर पास होगा. अब इसमें क्या था? इट सेपरेटेड फॉर द फर्स्ट टाइम द लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव फंक्शन ऑफ द गवर्नर जनरल्स काउंसिल. जो गवर्नर जनरल काउंसिल था उसमें जो लेजिस्लेटिव पावर एक अलग कर दिए गए, एग्जीक्यूटिव पावर अलग कर दिए गए, दोनों के फंक्शन अलग अलग कर दिए गए. इट प्रोवाइडेड फॉर एडिशन ऑफ 6 न्यू मेंबर कॉल्ड लेजिस्लेटिव काउंसलर्स टू द काउंसिल. इन्होंने एक 6 मेंबर बॉडी बनाया जिसका नाम था या जिसका काम था लेजिस्लेचर से रिलेटेड चीज़ें देखने का. इसका नाम था लेजिस्लेटिव काउंसलर, जो काउंसिल करेंगे टू द काउंसिल. इन अदर वर्ड्स, इट एस्टैब्लिश्ड अ सेपरेट गवर्नर जनरल्स लेजिस्लेटिव काउंसिल विच केम टू बी नोन एज इंडियन सेंट्रल और लेजिस्लेटिव काउंसिल. इसने एक अलग से क्या बना दिया? लेजिस्लेटिव काउंसिल बना दिया गया जिसका नाम था इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल, जो कितनी बॉडी थी? 6 मेंबर बॉडी थी. दिस लेजिस्लेटिव विंग ऑफ द काउंसिल फंक्शंस एज अ मिनी पार्लियामेंट. और इसका काम क्या होता था? एक मिनी पार्लियामेंट जैसे काम किया करता था. मतलब मेन पार्लियामेंट कहाँ थी? ब्रिटेन में थी, और ये मिनी पार्लियामेंट होगी. अडॉप्टिंग द सेम प्रोसीजर एज द ब्रिटिश पार्लियामेंट. सेम फंक्शन सेम प्रोसीजर होगा जैसे ब्रिटिश पार्लियामेंट में होता था. Thus, legislation for the first time was treated as a special function of the government, requiring special machinery and special processes. It introduced an open competition system of selection and recruitment of civil servant. इन्होंने क्या किया? एक नया ओपन कंपटीशन सिस्टम बनाया. किसके लिए? सिलेक्शन या रिक्रूटमेंट करना सिविल सर्वेंट्स के लिए. द कोवनेटेड सिविल सर्विसेज was thus crowned. ये जो 3, 4, 1, 2 सपोज यहाँ पर लिखा हुआ है, इसका मतलब है इसकी डेफिनेशन आप जो हमारी बुक है, बुक में इसकी डेफिनेशंस लिखी हुई है 3 में, 2 में, 3 में, ग्लॉसरी में आप देखते हैं तो उसमें सारी चीज़ दी है. इसका मतलब आप ज़्यादा कुछ समझे ना. इसके अलावा was thus crowned open to the Indian also. मीन्स क्या बोल रहा है? It covenanted civil service was thus thrown open to the इंडियंस ऑल्सो. मतलब इंडियन भी अब इसका एग्जाम दे सकते हैं. अकॉर्डिंगली द मैकाले कमिटी, द कमिटी ऑन द इंडियन सिविल सर्विस वॉज अपॉइंटेड इन 1854. 1854 में एक नई कमीशन बैठाई गई जिसका नाम था मैकाले कमीशन, जो रिकमेंडेशन दी थी कि इंडियन सिविल सर्विसेज कैसे होगी, कैसे एग्जाम होगा, क्या किया जाएगा, कैसे प्रोसेस होगा. लाइक दैट, फॉर दैट मैकाले कमेटी बनाई गई थी. किससे रिलेटेड? कमेटी फॉर इंडियन सिविल सर्विसेज. याद रखना. तीसरा, इट एक्सटेंडेड द कंपनीज रूल एंड अलाउड इट टू रिटेन द पोजीशंस ऑफ इंडियन टेरिटरी ऑन ट्रस्ट फॉर द ब्रिटिश क्राउन. इसने क्या किया? फिर से इसको और ज़्यादा एक्सटेंड कर दिया. मीन्स वी कैन से एक लाइसेंस देती थी, जो लाइसेंस फिर से बढ़ा दिया गया कि भैया आप इंडियन टेरिटरी में आगे काम कर सकते हो अंडर ब्रिटिश क्राउन ओनली, बट डिड नॉट स्पेसिफाई एनी पर्टिकुलर पीरियड. लेकिन इनने इस बार कोई पीरियड को दर्शाया नहीं कि कितने साल के लिए हमने आपको यहाँ पे अपॉइंट किया है, कितने साल को हमने आपको यहाँ पे राइट दिया है. अनलाइक द प्रीवियस चार्टर. पिछले चार्टर में 20-20 साल बढ़ाते थे, इस बार इन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया. सो दिस इज ऑल अबाउट द हिस्टोरिकल बैकग्राउंड.
द कंपनी रूल ऑफ 1773 टू 1858। इसके बाद में हम कहानी पढ़ेंगे 1857 लॉर्ड डलहौजी के टाइम पे। हमने देखा उसके बाद लॉर्ड डलहौजी जैसे ही जाते हैं, उनकी हड़प नीति, उसके कारण से भारत में क्या चीज़ें हुई, भारत में क्या आंदोलन हुआ, भारत में जो पहला यू कैन से वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 का हुआ, उसके बाद की कहानी 1858 से हम पढ़ेंगे द ग्राउंड रूल ऑफ 1858 टू 1947। यहाँ तक अगर आपको जो भी दिक्कत है, कोई भी डाउट है, कोई भी समस्या है, आप मुझे डायरेक्टली इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हो और इंस्टाग्राम में मैसेज कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट ट्विटर, फेसबुक, यहाँ भी मैं हूँ, सोशल मीडिया में आप मुझसे जुड़ सकते हैं। इसके अलावा आप मुझे डायरेक्टली कमेंट बॉक्स से कोई भी क्वेश्चन, कोई भी क्वेरी हो तो पूछ सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे शेयर करें, शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, तो इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा, मैं और अच्छे से और ज़्यादा वीडियो बना पाऊंगा। टिल देन, थैंक यू।